स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ सिंगल स्लिट। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने बात की कि डाइफ्रैक्शन फिनोमिना क्या है या डाइफ्रैक्शन फिनोमिना कैसे वर्क करता है, हमने इसके बारे में बात की थी। डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट सिंगल स्लिट, यहाँ पर एस हमारा लाइट सोर्स है, एस हमारा लाइट सोर्स है जिससे हमने लाइट रेज इंसिडेंट की हैं, जिससे लाइट रेज हमारी लेंस L1 पर इंसिडेंट हो रही है। और जब लाइट रेज सोर्स से L1 लेंस पर इंसिडेंट होती हैं तो वो पैरेलल लाइट रेज बन जाती हैं, दे बिकम पैरेलल लाइट रेज एंड दीज पैरेलल लाइट रेज फॉर्म द प्लेन वेव फ्रंट W डैश। यहाँ पर जो आपको W डैश दिख रहा है ये प्लेन वेव फ्रंट है। अब प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट क्या है, वेव फ्रंट के टाइप्स कौन से हैं, इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द टॉपिक वेव फ्रंट व्हेन वी हैव स्टार्टेड विद दिस वेव ऑप्टिक्स। नाउ AB इज द स्लिट, ये जो हमारी AB ये मेरी स्लिट है, AB मेरी स्लिट है। जब ये प्लेन वेव फ्रंट W डैश AB स्लिट पर फॉल होता है, when this plane wave front W dash falls on the slit AB, then every point of AB act as the fresh source of wavelet। हमने पढ़ा था every point of the primary wavelength result in the form of secondary wavelets। हमने पढ़ा था हाइजन प्रिंसिपल यही तो कहते हैं, हाइजन प्रिंसिपल यही तो कहता है कि every point on primary wavefront result in the form of secondary wavefront। सेकेंडरी वेवफ्रंट बनाता है जब ये वेवफ्रंट W डैश स्लिट AB पर फॉल करता है तो जो स्लिट AB का हर एक पॉइंट जो है वो फ्रेश सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट या मैं यूं कहूँ सेकेंडरी वेवफ्रंट का काम करता है। इट एक्ट एज द फ्रेश सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवफ्रंट। अब ये जो मेरी AB स्लिट है, ये जो मेरी AB स्लिट है उससे जाती हुई लाइट रेज मैंने शो की है आपको, उससे जाती हुई लाइट रेज मैंने शो की है। मैंने एंगल थीटा पर जो लाइट रेज मूव कर रही है, द लाइट रेज मूविंग एट एन एंगल थीटा, वो भी आपको डायग्राम में शो किया है। आई हैव शोन यू द लाइट रेज मूविंग एट द एंगल थीटा। नाउ फॉर वी हैव टू कंसीडर, हमें यहाँ पर तीन चीजें कंसीडर करनी है। यहाँ पर हमें डाइफ्रैक्शन पैटर्न में हमें तीन केस कंसीडर करने हैं, तीन चीज़ें कंसीडर करनी है। क्यों? जैसे इंटरफेरेंस में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा कि दो तरीके के हमारे पैटर्न बनते हैं, एक हमारी ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं, एक हमारी डार्क फ्रिंजेस होती हैं। इस तरीके से हम लोगों ने स्टडी किया था। हमने कहा था दो तरीके से जो इंटरफेरेंस है वो हो सकता है, एक कंस्ट्रक्टिव तो दूसरा डिस्ट्रक्टिव। कंडीशन क्या रहेंगी, पार्ट डिफरेंस की क्या वैल्यू हो कि हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिले, या मैं यूं कहूँ कि पार्ट डिफरेंस की क्या वैल्यू हो कि हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिले। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दैट एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर द डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन के लिए हम लोग तीन चीज़ें देखेंगे, थ्री केस देखेंगे। एक रहेगा सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, एक रहेगा सेकेंडरी मिनिमा और एक रहेगा सेकेंडरी मैक्सिमा। वी हैव टू लुक फॉर द थ्री केसेस। आई एम रिपीटिंग, द सेंट्रल मैक्सिमा, द सेकेंडरी मैक्सिमा एंड द सेकेंडरी मिनिमा। तीन केसेस के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। पहले बात करते हैं सेकेंडरी, जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है उसके बारे में। देखो, जो वेव्स ए से स्टार्ट हुई, या मैं बोलूँ C से स्टार्ट हुई, B से स्टार्ट हुई, अब मैं थीटा एंगल वाली वेव्स, जो वेव्स थीटा इंक्लिनेशन पर या थीटा एंगल पर प्रेजेंट है उनकी मैं अभी बात नहीं कर रही। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वेव्स विच आर प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा। थीटा एंगल पर जो रेस प्रेजेंट है उनकी बात मैं यहाँ पर नहीं कर रही। जो रेस A से स्टार्ट हुई यहाँ पर, C से स्टार्ट हुई, B से स्टार्ट हुई,
इस लेंस L2 पर पड़ी and they meet at O. The rays which are starting from A, C, B and fall on the lens L2 and fall on the lens L2 and reach at O. जो रेस यहाँ से स्टार्ट होकर के जितना डिस्टेंस ये रे यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचती है या पहुँचने में उसे लगता है, या मैं यूँ कहूँ कि जितना डिस्टेंस ये वाली रे ट्रैवल करती है, AO रे ट्रैवल करती है O पॉइंट पर पहुँचने में, और जितना डिस्टेंस BO रे ट्रैवल करती है O पॉइंट पर पहुँचने में, वो बराबर है. The secondary waves from point C or the waves which are equidistant from point C travel same distance in reaching O. कहता है कि जो सेकेंडरी वेव्स C पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, मान लो एक रे वेव मेरी यहाँ से शुरू हुई जिसका डिस्टेंस C पॉइंट से इतना है, और एक रे मेरी B पॉइंट से शुरू हुई जिसका डिस्टेंस C पॉइंट से इतना है. ऐसी दो रेस जो इक्वल डिस्टेंस पर प्रेजेंट है C पॉइंट पर, उनको O पॉइंट पर पहुंचने में सेम डिस्टेंस वो ट्रैवल करती हैं. In order to reach the point O, the rays which are equidistant from point C travel the same distance. Therefore, the path difference between the rays which are equidistant from point C, ऐसी रेस जो C से इक्विडिस्टेंट है, फिर से सुन लीजिए, ऐसी रेस जो C पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, जैसे ये वाली रे या ये वाली रे, उनको सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है O तक पहुंचने में. या मैं यूं कहूं कि उनका पाथ डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है, और O पॉइंट पर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है. एंड दिस मैक्सिमम इंटेंसिटी कॉरेस्पॉन्ड टू द सेंट्रल मैक्सिमा. एंड दिस मैक्सिमम इंटेंसिटी कॉरेस्पॉन्ड टू द सेंट्रल मैक्सिमा. ये मुझे सेंट्रल मैक्सिमा का केस देता है. दिस गिव राइज टू द सेंट्रल मैक्सिमा और द सेंट्रल मैक्सिमम. कुछ भी बुक्स में किसी भी वर्डिंग से लिखा हो, कंफ्यूज मत होना. अब आते हैं सेकेंडरी मिनिमा पर. अब मैं बात करती हूं कि जो रेज हैं वो थीटा इंक्लिनेशन पर प्रेजेंट है. जो मेरी रेज हैं वो थीटा एंगल के इंक्लिनेशन पर प्रेजेंट हैं. जैसे ये रे यहाँ से चल रही है थीटा एंगल पर, ये रे यहाँ से चल रही है, और ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, ये एंगल भी थीटा है. ये रेज यहाँ से चल रही है, ये एंगल भी कितना है, थीटा है. Now we are considering the rays which are present at an angle theta. Now, what is the path difference between the rays which are starting from point A and point C? क्या पाथ डिफरेंस होगा उन रेस के बीच में जो A और C पॉइंट से P पॉइंट पर पहुंच रही हैं? जब ये A और C से चलने वाली रेज थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पर पड़ी हुई है, थीटा एंगल पर पड़ रही हैं, आपकी इंसिडेंट हो रही हैं, या मैं यूं कहूं कि थीटा एंगल पर वो डाइफ्रैक्ट हो रही हैं. टू बी मोर ब्रीफ अबाउट द कॉन्सेप्ट, अगर मैं ये कहूं कि वो थीटा एंगल पर डाइफ्रैक्ट हो रही हैं तो क्या होगा? पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेज starting from A and B and reaching P is given by this perpendicular distance is given by this triangle ABN. ट्राइंगल ABN में जो BN है वो AB sin थीटा है, जिसकी वैल्यू है A sin थीटा. ट्राइंगल ABN में जो फिगर में दिख रहा है उसमें BN की वैल्यू A sin थीटा है, और ये पाथ डिफरेंस है बिटवीन द रेज रीचिंग एट P. It is nothing but the path difference between the rays reaching at P. सेकेंडरी मिनिमा तब मिलेगा जब ये पाथ डिफरेंस जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा. जैसे कि मैं कहूँ लैम्डा, 2 लैम्डा एंड सो ऑन. जब पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा तो मुझे सेकेंडरी मिनिमा मिलेगा एट पॉइंट P.
किस तरीके से, इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमने कहा कि मैंने पूरी स्लिट विथ ए बी को, यहां पर जो ए है भाई ये स्लिट की विथ है, स्मॉल ए इज नथिंग बट द विथ ऑफ स्लिट ए बी, हियर ए बी इज ए विच इज नथिंग बट द विथ ऑफ स्लिट, जो हमने स्लिट अपनी इस केस में ली है। एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं सेकेंडरी मिनिमा की। मैंने कहा मैंने पूरी जो ए बी स्लिट है उसको मैंने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पार्ट ए सी एंड पार्ट बी सी। When the part difference between the waves is lambda, then for a corresponding point in upper half, मान लो यहीं यहाँ पर कहीं पे, there is a corresponding point in lower half. For the corresponding point in upper half, there is a corresponding point in lower half, for which the part difference between the rays from this and this point, जो part difference है उन रेस के बीच में जो इस और इस पॉइंट से स्टार्ट होकर के पी पर पहुंच रही है वो लैम्डा बाय 2 का होगा। द पार्ट डिफरेंस बिटवीन दी वेव्स विच इज रीचिंग फ्रॉम टू पॉइंट पी फ्रॉम दिस एंड दिस पॉइंट इज लैम्डा बाय 2 एंड व्हेन द पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा बाय 2, जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का होगा तो हमें मिनिमा मिलेगा। सीधी सी कहानी है। For the corresponding point in upper wave front, there lies a corresponding point in lower wave front. जैसे ऊपर यहाँ पर पॉइंट है, नीचे यहाँ पर पॉइंट है, और जो पार्ट डिफरेंस है उन वेव्स के बीच में जो इस और इस पॉइंट से चलती हुई यहाँ पहुँच रही है वो लैम्डा बाय 2 का होगा। और जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का होगा तो मुझे डिस्ट्रक्टिव डाइफ्रैक्शन पैटर्न, या मैं यूँ कहूँ मुझे सेकेंडरी मिनिमा मिलेगा। Similar is the case for 2 lambda, 3 lambda and so on. आपको सिर्फ इतना अपने दिमाग में कहानी याद रखनी है, जब पार्ट डिफरेंस यानी bn यानी कि a sin थीटा, जब पार्ट डिफरेंस यानी कि bn यानी कि a sin थीटा n लैम्डा के बराबर होता है तो सेकेंडरी मिनिमा की फॉर्मेशन होती है। When the part difference is n lambda, as the value of part difference is a sin theta, or when a sin theta is equal to n lambda, जब a sin theta n lambda के बराबर होता है तो हमें सेकेंडरी मिनिमा मिलेगा एट पॉइंट P। अब चलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा की ओर। अभी तक हमने बात की कि हमें सेकेंडरी मिनिमा कैसे मिलेगा, हमें सेंट्रल मैक्सिमा कैसे मिलेगा। अब चलते हैं सेकेंडरी मिनिमा की ओर, मैक्सिमा की ओर। Now is the case for secondary maxima. जब पार्ट डिफरेंस बिटवीन दी वेव्स 3 लैम्डा बाय 2 होगा तो हमें सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा, या मैं यूँ कहूँ कि हमें पहला सेकेंडरी मैक्सिमा जो है वो मिलेगा। अभी तक हमने बात की सेंट्रल मैक्सिमा और सेकेंडरी मिनिमा के बारे में। अब हमें पार्ट डिफरेंस अगर 3 लैम्डा बाय 2 है तो पहला सेकेंडरी मैक्सिमा कैसे मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। हमने इससे पहले केस में अपनी स्लिट ए बी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था। हमने इससे पहले वाले पार्ट में स्लिट ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। इस पार्ट में हम लोग स्लिट ए बी को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम इस पार्ट में जो स्लिट हमारी ए बी है उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब जो पार्ट डिफरेंस है, द पार्ट डिफरेंस बिटवीन द वेव्स फ्रॉम दीज 2 पार्ट्स, मान लो मेरा पॉइंट डी है, ये मेरा पॉइंट ई है, सपोज ये मेरा पॉइंट डी है और ये मेरा पॉइंट ई है, तो पार्ट डिफरेंस जो है उन सेकेंडरी वेव का, जो एक वेव यहाँ से आ रही है और एक वेव यहाँ से आ रही है, उनके बीच का जो पार्ट डिफरेंस है वो लैम्डा बाई 2 है। पार्ट डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी वेव्स फ्रॉम द फर्स्ट 2 पोर्शन, दिस एंड दिस वन, इज लैम्डा बाई 2। तो उन 2 वेव्स की तो आपस में ही कैंसिलेशन होगी, उनकी तो कहानी वहीं खत्म हो गई, उनके बीच का पार्ट डिफरेंस तो लैम्डा बाई 2 है। पर
जो ईबी पार्ट से वेव्स आ रही हैं वो तो कहीं पर यूज ही नहीं हुई। दी वेव्स विच आर कमिंग फ्रॉम पार्ट ईबी, जो थर्ड पोर्शन से, थर्ड पार्ट से जो वेव्स हमारी आएंगी, सेकेंडरी वेव्स आएंगी, वो कहीं पर भी यूज नहीं हो रही। और दोज वेव्स गिव राइज टू दी सेकेंडरी मैक्सिमा, उन वेव से हमें पी पॉइंट पर कुछ लाइट मिलेगी, सेकेंडरी मैक्सिमा में मिलेगा। पर ये जो लाइट है वो उतनी अच्छी नहीं होगी, उतनी बढ़िया नहीं होगी जैसे सेंट्रल में थी। बहुत ही ऑब्वियस बात है कि सेंट्रल में जितनी लाइट अच्छी आएगी, जितना अच्छा पैटर्न आया था, उतना सेकेंडरी मैक्सिमा में नहीं आएगा, पर कुछ पैटर्न जो है वो देखने को मिलेगा। सम पैटर्न कैन बी सीन। ठीक है, फिर से देख लीजिए, हमने यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड किया, पहले 2 पार्ट से आने वाली लाइट वेव्स के बीच में पार्ट डिफरेंस λ/2 है, और थर्ड पार्ट से आने वाली जो लाइट है वो कहीं पर भी यूज नहीं हो रही, और वो हमें सेकेंडरी मैक्सिमा देंगी पी पॉइंट पर। ये तो हमने बात की पहले सेकेंडरी मैक्सिमा की। इसी तरीके से हमें सेकंड में मिलेगा, थर्ड में मिलेगा, फोर्थ में मिलेगा। तो जनरल रिलेशन हमारा ये होगा कि जब a sin थीटा 2n+1 λ/2 के बराबर होता है तो सेकेंडरी मैक्सिमा हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो 1, 2, 3 एंड सो इस तरीके से है। यहाँ पर n की वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो इस तरीके से है। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि जब हम डाइफ्रैक्शन पैटर्न की बात करते हैं तो 3 चीजें देखने को मिलती है, सेंट्रल, सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मिनिमा। अब आते हैं इसी के सब टॉपिक पर जो कि है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ की वैल्यू कैसे दी जाती है, कैसे डिफाइन की जाती है, अब हम लोग बच्चों अब हम ये सीखते हैं। Let us move to the next topic. Width of central maxima. Let P be the position of first central minima. मान लो जो P है वो पोजीशन है पहले सेंट्रल मिनिमा की, कुछ इस तरीके से कि OP डिस्टेंस जो है वो x है। हमने अभी पढ़ा कि सेकेंडरी मिनिमा की कंडीशन क्या है कि a sin थीटा n लैम्डा होना चाहिए फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। पहले सेकेंडरी मिनिमा के लिए n की वैल्यू आप 1 ले सकते हो, फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा n हमारा 1 हो जाएगा, तो वैल्यू बन जाएगी, एक्सप्रेशन बन जाएगा a sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा और sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय a, sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय a। अब अगर ये लेंस बहुत ही पास रखा गया है स्लिट AB के, इफ द लेंस इज प्लेस्ड क्लोज टू स्लिट AB, तो हमारी जो फोकल लेंथ की वैल्यू है और जो डिस्टेंस है स्क्रीन और स्लिट के बीच का, जो डिस्टेंस है स्क्रीन यानी कि XY, स्लिट यानी कि AB, उसके बीच का वो बराबर हो जाएगा या वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा। और मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू बन जाएगी x/d। फिर से देख लीजिए, अगर लेंस को स्लिट के पास रखा गया है, इफ लेंस इज प्लेस्ड क्लोज टू द स्लिट, then the focal length of lens becomes equal to or approximately equal to the distance between slit and the screen, यानी FD के बराबर हो जाएगा और साइन थीटा की वैल्यू x/d हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू x/d हो जाएगी। एंड बाय दीज टू एक्सप्रेशंस मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d लैम्डा बाय a आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास d लैम्डा बाय a, x की वैल्यू आ जाएगी d लैम्डा बाय a। अब सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ होती क्या है, बाय डेफिनेशन द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा is the distance between the secondary minimas, on the either side of this point O। समझने के लिए पहले ये समझिए
ये जो सबसे ऊपर वाला है ये मेरा सेंट्रल मैक्सिमा है जो हमें ओ पॉइंट पर मिलता है। जो सबसे बड़ी पीक है वो सेंट्रल मैक्सिमा की है। और ये जो मेरे ये बने हुए हैं ये मेरा सेकेंडरी मिनिमा है इस साइड पर, एंड सो ऑन, छोटे होते जाएंगे। ये जो है इनके साइज छोटे होते जाएंगे। और ये मेरे सेकेंडरी मिनिमाज हैं इस साइड पर। ठीक है, फिर से देख लीजिए, जो सबसे बड़ी पीक है वो मेरी सेंट्रल मैक्सिमा की है और ये मेरे सेकेंडरी मिनिमाज है ऑन दी आइदर साइड ऑफ ओ, उस साइड पर भी और उस साइड पर भी। पार्ट डिफरेंस की जो वैल्यूज हैं वो भी मैंने शो की हैं। इस पॉइंट पर क्या मिलता है, हमें पहला सेकेंडरी मिनिमा मिलता है ना। सबसे बड़े वाला मेरा सेकेंड जो है वो मेरा सेंट्रल मैक्सिमा है और जो ये छोटे बने हुए हैं ये मेरे सेकेंडरी मैक्सिमाज हैं। और इस पॉइंट पर मुझे क्या मिल रहा है, मुझे सेकेंडरी मिनिमाज मिल रहे हैं। और मेरा ये ग्राफ पूरा हो जाता है, मेरी ये वेरिएशन जो है वो पूरी हो जाती है इंटेंसिटी की पार्ट डिफरेंस के साथ। भाई ये इंटेंसिटी की एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस मेरी इंटेंसिटी की एक्सिस है और एक्स एक्सिस मेरी पार्ट डिफरेंस की एक्सिस है। सबसे बड़े वाली पीक सेंट्रल मैक्सिमा की है और ये जो छोटे वाली है ये सेकेंडरी मैक्सिमाज है। और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट सेकेंडरी मिनिमाज है। अब डेफिनेशन कहती है विथ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा जो होता है वो होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू सेकेंडरी मिनिमास ऑन द आइदर साइड ऑफ ओ। दो सेकेंडरी मिनिमास के बीच का डिस्टेंस, यानी कि 2 लोगे ना यहाँ पे, दो सेकेंडरी मिनिमास के बीच का डिस्टेंस यानी कि मैं 2 लूंगी तो मेरी जो विड्थ आ गई सेंट्रल मैक्सिमा की जो कि x है उसकी वैल्यू बन गई x इज इक्वल टू 2d लैम्डा बाय में a। x इज इक्वल टू 2d लैम्डा बाय में a। तो आज हम लोगों ने सीखा बाय डायरेक्शन के बारे में, विड्थ ऑफ सेकेंडरी जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है उसके बारे में, सेंट्रल मैक्सिमा कब मिलता है, सेकेंडरी मैक्सिमा सेकेंडरी मिनिमास जो है वो कब मिलते हैं उसके बारे में सीखा। एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। With this, be regular with videos. Don't waste your time. Study hard. Thank you.